Morning everybody, and this is Charu and I'm here for editorial, and let's start class of editorial. चलो स्टार्ट करते हैं. The 2004 tsunami affected a number of countries, making it a truly global disaster. अब देखो, जो 2004 की जो सुनामी है उन्होंने बुरी तरह से प्रभाव डाला है नंबर ऑफ कंट्रीज़ के, बहुत सारी कंट्रीज़ पर, देशों पर, मेकिंग इट अ ट्रूली ग्लोबल डिज़ास्टर. और ये जो है पूरी तरह से ग्लोबली, सच में ये पूरी तरह से दुनिया में ही तबाही आई हुई है. देर आर सम क्रिटिकल लेसन्स वी मस्ट कंसीडर. ये कुछ इम्पोर्टेंट सीख हैं जो हमको मान लेनी चाहिए. फर्स्ट, क्रिटिकल मीन्स इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, वाइटल, महत्वपूर्ण. ठीक है. फर्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनग्रोव्स इन प्रोवाइडिंग नेचुरल प्रोटेक्शन टू कोस्टल एरियाज. पहला क्या होता है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनग्रोव्स है, तो जो मैनग्रोव के ट्रीज़ हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो महत्व है, उनकी जो ज़रूरी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन प्रोवाइडिंग नेचुरल प्रोटेक्शन, उनको नेचुरल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए टू कोस्टल एरियाज़, जो कि कोस्टल एरियाज़ पे, समुद्री क्षेत्रों में होते हैं. ठीक है. दे सर्व एज वाइटल बफर्स अगेंस्ट वेव्स, और वो कार्य करते हैं इम्पोर्टेंट बफर. बफर्स क्या होते हैं? बफर्स होते हैं बैरियर्स. ठीक है. अगेंस्ट वेव, तो वो एक तरह से बैरियर का काम करते हैं जो वहाँ पे लहरें आती हैं उनके खिलाफ. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, तो एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, नोटिसेबल, इम्पोर्टेंट डिस्ट्रक्शन, विनाश, तबाही देखने को मिली है मैनग्रोव्स की, भारत में भी और दूसरी देशों में भी. टू प्रमोट श्रिम्प फार्मिंग. अच्छा, श्रिम्प क्या होता है? श्रिम्प होती हैं जो छोटे छोटे मछली के बच्चे नहीं होते, झींगा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में झींगा, वो हिंदी में झींगा. तो श्रिम्प फार्मिंग को, जो झींगे का पालन है, उसको प्रमोट करने के लिए मीट बेसिक वुड्स, क्या क्या होना चाहिए? लकड़ियाँ होनी चाहिए, फ्यूल की ज़रूरत होती है. ठीक है. एंड फॉर टूरिज्म हैज़ डिस्टर्बटेड द नेचुरल इकोसिस्टम. ये बर्बाद कर चुका है नेचुरल इकोसिस्टम को. इन मैनी केसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल बैरियर्स. अब देखो, कई सारे मामलों में क्या हुआ है कि आर्टिफिशियल बैरियर्स जो हैं वो बनाए गए थे, उनका कंस्ट्रक्शन जो हुआ था में एक्चुअली इंक्रीज़, वो सच में बढ़ा चुके हैं. क्या बढ़ा सकते हैं? क्या बढ़ा सकते हैं? पीपल्स ससेप्टेबिलिटी. ससेप्टेबिलिटी इज़ वीकनेस, अति संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी टू डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ वेव्स. तो ये बढ़ा सकते हैं कमजोरी किसकी? कि जो वेव की वजह से डैमेज होती हैं वहाँ के आसपास के एरिया, उसकी. ठीक है. अब सेकंड, कीपिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज बीचेस इन द पब्लिक डोमेन. दूसरी बात है कि जो कॉमन रिसोर्सेज हैं उनको बनाए रखने के लिए, जैसे कि बीचेस हैं, समुद्री तट जो हैं, इन पब्लिक डोमेन इज़ क्रूशियल. अब यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं कि जो ये पब्लिक बीच हैं, मतलब बीच हैं, समुद्री तट जो हैं, इनको पब्लिक डोमेन ही रहने दिया जाए. ठीक है. इन थाईलैंड, हाँ, पब्लिक डोमेन ही रहने दिया जाए, यानी कि ये हर कोई वहाँ पे आ जा सके, न कि ऐसा हो कि वहाँ पे बिल्कुल प्राइवेट चीज़ें होने लग जाएं और लोगों को वहाँ पे चार्ज लेके और तब एंट्री दी जाए. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. इन थाईलैंड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोस्ट लाइन ड्यूरिंग द 1980 and 1990s allowed private interests to develop hotels and leisure activities. अब देखें, तो थाईलैंड में प्राइवेटाइजेशन हुआ था कोस्ट लाइन्स का ड्यूरिंग द 1980s, 1980 में और 1990 में. अलाउड, वो बताता है प्राइवेट इंटरेस्ट की, लोगों का प्राइवेट इंटरेस्ट कितना था, टू डेवलप होटल्स, कि वहाँ पे होटल्स बनाए गए, एंड लेजर एक्टिविटीज़. वहाँ पे क्या है कि आराम से लोग आते थे, चार्ज करते थे वो लोग, और आराम से वो अपनी लेजर एक्टिविटीज़ करते थे, यानी कि मस्ती करते थे, अपना टाइम
आराम से बिताते थे। अच्छा, लेज़र मीन्स क्या होता है? लेज़र मीन्स होता है फ्री टाइम या फिर द टाइम व्हेन यू हैव नो वर्क टू डू। ओके, यस, दिस इज नाउन। एंड डिस्प्लेसिंग लोकल कम्युनिटीज़, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने कोस्ट लाइन्स को प्राइवेट कर दिया, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो रहने वाली लोकल कम्युनिटीज़ थी, लोग जो थे वो वहाँ से डिप्लेस हो गए, चले गए। दिस लैड टू सिग्निफिकेंट चेंज इन लेबर। अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ की लेबर में एक इम्पोर्टेंट चेंज देखने को मिला। डिप्लेस, हाँ, एडिशनली इसके साथ साथ ही अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन टू इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स। अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेक्शन जो था पॉपुलेशन का, वो मूव कर गया इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स की तरफ। अब चलो नेक्स्ट जाते हैं। थाईलैंड्स इकोनॉमी बिकेम हाईली वल्नरेबल। वल्नरेबल इज समवन who is easily hurted, ठीक है, someone who is able to hurt, ये जो बहुत आसानी से एक वो हो जाता है, चोट लग जाती है जिसको, easily broken, that is called vulnerable। तो थाईलैंड की जो इकोनॉमी है वो हो गई बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई, मतलब कमज़ोर हो गई टू ग्लोबल फ्लक्चुएशंस। किसकी वजह से? क्योंकि ग्लोबली फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं? विसिट्यूड्स, अप्स एंड डाउन्स, उतार एंड चढ़ाव, वैसिलेशंस। एंड इज अ लेसन फॉर इंडिया। और लेसन क्या होता है? नॉलेज, सीख, ये एक सीख है भारत के लिए। थर्ड, तीसरी बात क्या है? द सुनामी क्रिएटेड विनर्स एंड लूजर्स इन मार्केट। तो सुनामी ने बनाए विनर्स एंड लूजर्स मार्केट में। अच्छा, विनर्स और यूजर्स यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? विनर्स यानी प्रॉफिट, लूजर्स यानी लॉस, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों को इस सुनामी की वजह से लोगों को फ़ायदे भी हुए और नुकसान भी हुए मार्केट में। रेंट्स, जो किराए थे, द प्राइस ऑफ लैंड, वहाँ की जो ज़मीनें थी उसके जो पैसे थे, मूल्य था गुड्स का, सर्विस का, ये सभी ऑल रोज, सभी बढ़ गए। राइज, रोज एंड राइजन, ठीक है, बढ़ जाना। राइज मीन्स बढ़ना और रोज मीन्स सेकेंड फॉर्म एंड राइजन मीन्स थर्ड फॉर्म। benefiting only asset owners. Asset is property and it is wealth, धन, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बेनिफिट हुआ, बेनिफिट मतलब फ़ायदा, गेन। किसको फ़ायदा हुआ? केवल वहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे उनको फ़ायदा हुआ एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को भी फ़ायदा हुआ। द डिस्ट्रप्शन ऑफ लोकल मार्केट्स लेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स विद एक्सटर्नली सोर्स गुड्स। तो अब क्या होता है कि जो वहाँ पे जो तबाही थी, डिस्ट्रक्शन जो था लोकल मार्केट्स का, इसकी वजह से क्या हुआ? रिप्लेसमेंट हो गया लोकल प्रोडक्ट्स का विद एक्सटर्नली सोर्स्ड गुड्स से। जो बाहर से चीज़ें आती थी उसके साथ उन्होंने इसका जो लोकल प्रोडक्ट्स थे उनका रिप्लेसमेंट कर दिया, बदल दिया उनको। डिस्टर्बिंग इंटरडिपेंडेंट लोकल इकोनॉमीज़, जिससे क्या हुआ कि जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट मतलब डिपेंड्स ऑन ईच अदर, जो लोकल इकोनॉमीज़ के लिए लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे, वो भी चीज़ें खराब हो गई। अ नंबर ऑफ पीपल ट्रांजिशनड फ्रॉम ट्रेडिशनल लिवलीहुड्स टू कैजुअल लो पेड लेबर। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग थे, नंबर ऑफ पीपल, वहाँ के जो लोग जो थे, ट्रांजिशन बदल दिया, मूव कर दिया, चेंज कर दिया फ्रॉम ट्रेडिशनल लिवलीहुड से, जो पहले वो अपनी जीविका को चलाते थे। लिवलीहुड्स यानी कि जीविका, ट्रेडिशनल यानी जो पहले से यूज़ होता था, ठीक है, जो उनकी पहले लिवलीहुड्स थी उनको बदल दिया गया कैजुअल लिवलीहुड्स में। और क्या हुआ कि लो पेड लेबर, और उनको रख लिया गया जो लो पेड लेबर थे, कम पैसे वाले मजदूर थे। द पुश फॉर मैकेनाइज्ड फिशिंग बिकेम पार्टिकुलरली नोटिसेबल। अब देखो, पुश फॉर मैकेनाइज्ड फिशिंग। अब मैकेनाइज्ड फिशिंग यानी जो मछलियाँ मशीनों से निकाली जाती थी, ये बिकेम हो गई पार्टिकुलरली नोटिसेबल, और वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि यहाँ पे मछलियाँ किससे निकाली जाती हैं, मशीन से निकाली जाती हैं, उसकी तरफ भी लोग अग्रसर हुए, पुश हुआ, ठीक है। अब डिप्लेसिंग ट्रेडिशनल आर्टिसनल फिशिंग। अच्छा, आर्टिसनल होता है रिलेटेड टू
आर्टिशंस, आर्टिशंस होते हैं कारीगर, समवन हु इज मेकिंग एनी मूर्ति, जो कोई मूर्ति बनाता है, ठीक है, हु मेक्स थिंग्स एफिशिएंटली बाय हिज हैंड एंड स्किलफुली, दैट इज कॉल्ड आर्टिशन एंड आर्टिशनल रिलेटेड टू आर्टिसन। अब देखो, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल आर्टिसनल फिशिंग प्रैक्टिसेस यूजिंग कैटेमरन्स। अब उन्होंने अपनी जो ट्रेडिशनल आर्टिसनल फिशिंग प्रैक्टिसेस जो थी, जो पहले उससे पकड़ते थे, जैसे मछलियों को पहले जो पकड़ा जाता था, उन्होंने बदल दिया किसमें कि अब वो मशीनों से पकड़ेंगे, ठीक है। कैटामरन्स होते हैं जो नाव चलाते हैं, नाविक हो गए, या कैटामरन्स नाव भी होती हैं, तो उनके द्वारा चीज़ों को बदल दिया गया कि मछलियाँ मशीनों से पकड़ी जाएंगी। द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंटेंसिफाइड। अब जो डिग्रेडेशन था, गिरावट थी, डिक्लिनेशन था, ठीक है, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, वो इंटेंसिफाइड हो गया, बढ़ गया, इंटेंसिफाइड हो गया, ठीक है, अग्रावेट हो जाना। लीडिंग टू ओवर फिशिंग। अब बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर फिशिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जो फिश थी वो क्या पकड़ी जाने लगी। वेस्ट एक्यूमुलेशन, वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा जो वेस्ट था उसका जो इकट्ठा होने लगा, एक्यूमुलेशन होने लगा, जमाव होने लगा, ठीक है। अब लॉस ऑफ फिश ब्रीडिंग एरियाज। अब जहाँ पे फिश को ब्रीड कराया जाता था उस एरिया का भी घाटा होने लगा, लॉस होने लगा, क्योंकि वहाँ पे सारे में कूड़ा करकट होने लगा था। द फर्दर इरोजन ऑफ बीचेस एंड सोइल। फिर से वहाँ पे जो बीचेस थे, समुद्री तट थे, मिट्टी थी, उनमें उनका कटान होने लगा। एड्रेसिंग दीज इकोनॉमिक प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज। इन सब को बताते हुए कि इकोनॉमिक प्रोसेसेस जो हैं प्रोडक्शन के, कंजम्पशन के और एक्सचेंज, ये सब अग्रावेटेड बाय प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो ये बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गए, किसकी वजह से? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, कि वहाँ पे प्राइवेट चीज़ें होने लगी, एंड लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? लूजनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन समथिंग, किसी पर अपना कंट्रोल खो देना, ठीक है। इस चैलेंज, ये सब चीज़ें क्या है? चैलेंज हैं, चुनौतियाँ हैं हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली नो स्टडी एग्जिस्ट टू मेजर दिस पैटर्न्स। बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य से कोई भी, मतलब इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए कि क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन से कितना नुकसान हो रहा है, कोई भी स्टडी इस पे नहीं की गई है। बफर, समथिंग दैट सर्व्स एज प्रोटेक्शनल बैरियर और प्रोटेक्शन। कोई ऐसी चीज़ जो कि अवरोध बनती है, बाधा बनती है, रोड़ा बनती है, बचाव। लेज़र, फ्री टाइम, या फिर दैट टाइम व्हेन यू हैव नो वर्क टू डू। ऐसा समय जब आपके पास कुछ भी करने को नहीं रहता है, ठीक है, कोई भी काम नहीं होता। आर्टिशनल, आर्टिशनल इज रिलेटेड टू आर्टिशंस। आर्टिशंस आर समवन हु मेक्स थिंग्स एफिशिएंटली बाय हिज हैंड्स, कारीगर। कैटेमरन, कैटेमरन होती है एक बोट, और कैटेमरन्स होते हैं समवन हु सेल्स बोट। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन इज फॉल या फिर डिक्लाइनेशन, पतन, गिरावट। इरोजन, कटाव, इंटरसेक्शन और कट। लिबरलाइजेशन, लूजनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन समथिंग, किसी पर अपना मतलब रेस्ट्रिक्शन को कम कर देना। रिहैबिलिटेशन, फिर से वहीं पे बस जाना, अगेन हैबिटेट्स ऑफ, बसावट हो जाना वहाँ पे, ठीक है, फिर से पुनर्निवास। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इज नाउन एंड चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ फॉर्म टू अनदर, ठीक है, सॉरी, ट्रांजिशन इज चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट एंड वाइटल, महत्वपूर्ण। क्रूसियल, क्रूसियल इज महत्वपूर्ण।